हेलो गाइस, कोडिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल कोडिंग करियर को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी। तो हम लोग समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? सिंपली एक सिंबल होता है जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशन को, किसी भी तरह के ऑपरेशन को यह रिप्रेजेंट करता है। और यह क्या होता है, एक और दो से अधिक ऑपरेंड पर परफॉर्म किया जाता है। ऑपरेंड क्या होता है, जैसे देखिए एग्जांपल में हम यहाँ समझते हैं, हमने यहाँ a प्लस बी किया है, ठीक है। तो a और b मेरा क्या हुआ है, ऑपरेंड, और प्लस क्या है, ऑपरेटर। जिसके ऊपर कुछ काम किया जाता है उसे हम लोग ऑपरेंड कहते हैं, और जो काम किया जाता है उसे हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर प्लस काम किया है, यहाँ पर हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी काम हो सकता था, इन सब को हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं, अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन का हमें लेंथ और ब्रेथ पता है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि हमें उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई काम कर रहे हैं, दो ऑपरेंड के बीच में हम जो यहाँ मल्टीप्लाई काम कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, जो ऑपरेटर का टाइप है। सेकेंड क्या है, मैंने यहाँ ए और बी दो, सेकेंड एग्जांपल क्या है, ए और बी दो दोस्त हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, ठीक है। हमें उन दोनों के एज को कंपेयर करना है, हमें देखना है कि उन दोनों का एज इक्वल है, या ए का एज बड़ा है या बी का एज बड़ा है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, इफ़ सपोज ए का एज कितना है 22 और बी का एज कितना है 20, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है, कंपेयर करना है कि 22 बड़ा है या 20 बड़ा है, या ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू का ये किया, ऑपरेशन का ऑपरेटर लगाया हमने, और इन दोनों के बीच में जो हमने ऑपरेटर लगाया ग्रेटर देन और इक्वल टू का, वो क्या कहलाएगा, रिलेशनल ऑपरेटर। जहाँ पर हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं और वहाँ पर जो ऑपरेटर यूज़ होता है उसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम समझते हैं, मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास चेयर और टेबल दोनों है, ये एंड का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास पहला कंडीशन क्या है कि आपके पास चेयर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है कि आपके पास टेबल होना चाहिए। अगर आपके पास चेयर और टेबल दोनों है, देन आप क्या करो, जा कर के रीडिंग करो, ठीक है। अगर आपके पास ये कुछ नहीं है, अगर आप ये कंडीशन ट्रू नहीं करते हैं, सेटिस्फाई नहीं करते हैं, देन इल्स आप जाओ और सिंपली सो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो चेयर और टेबल के बीच में एंड ऑपरेटर का एंड यूज़ कर रहे हैं, ये जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, नेम ऑफ ऑपरेटर्स और ऑपरेटर। फर्स्ट में है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और परसेंट आता है। सेकेंड में है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिससे हम लोग प्लस प्लस लिखते हैं, और एक है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिससे हम लोग माइनस माइनस लिखते हैं, ठीक है। थर्ड में रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग कहाँ यूज़ करते थे, जहाँ किसी भी दो चीज़ों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, और फोर्थ में है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, जहाँ पर हम एंड, नॉट और नॉर का लॉजिक लगाते हैं, उससे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। फिफ्थ में बिटवाइज ऑपरेटर, जिसमें ये सारे ऑपरेटर काम करते हैं। सिक्स्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमारे इतने सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है। और लास्ट है कंडीशनल ऑपरेटर, जहाँ पर हमारा ये वाला ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। अब देखिए, ऑपरेटर को हम तीन भाग में बांटते हैं, ऑपरेटर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है यूनरी, सेकेंड है बाइनरी और थर्ड है टर्नरी। यूनरी क्या होता है,
ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट विथ अ सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, सिंपली हम लोग समझते हैं ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है। ऑपरेंड क्या होता है हमने तो पहले देखा है, जिस पर काम होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लोग समझते हैं, एग्जांपल में मैंने क्या किया, प्लस प्लस 5 किया है। ठीक है, या फिर सपोज समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस ए कर रहे हैं। ठीक है, ए क्या है मेरा यहाँ पे ऑपरेंड है, और प्लस प्लस क्या है मेरा ऑपरेटर है। प्लस प्लस मतलब क्या है, इंक्रीमेंट, मतलब ए का जो वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाए, बढ़ जाए। ए का वैल्यू मेरा 5 है। ठीक है, और प्लस प्लस मतलब एक बढ़ रहा है, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर के अंदर हमारा आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेकेंड, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर्स दैट वर्क विथ टू ऑपरेंड। ठीक है, दो ऑपरेंड के बीच में जो ऑपरेटर काम करता है उससे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल समझते हैं, ए प्लस बी, ए का वैल्यू था 2, बी का वैल्यू था 3। ठीक है, ए और बी दो ऑपरेंड हैं, और प्लस हमारा यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर है। तो 2 और 3 को हम प्लस करते हैं तो हमारा आउटपुट जो आता है वो 5 आता है। ठीक है, क्या काम हो रहा है, दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर लग रहा है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर के बीच में, बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में कौन कौन आता है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो किसी भी दो ऑपरेंड के बीच में काम करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। लास्ट बचता है टर्नरी ऑपरेटर, इसी को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है तो समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं, देन ए कॉलन बी। इस पूरे का मतलब क्या है, तो अगर ए बड़ा हो गया बी से, ठीक है, अगर मेरा ए बड़ा हो गया बी से, देन हम लोग ए को प्रिंट कर देंगे, और बी और अगर बी हमारा बड़ा हो गया देन हम लोग बी को प्रिंट करेंगे। तो हमें इसका लिखने का ये जो तरीका है, सिंटेक्स है, कि हम लोग ब्रैकेट के अंदर दो एंटिटी रख देते हैं, ए एंड बी। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क, कौन बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो ए प्रिंट करो, अदरवाइज कॉलन बी को प्रिंट करो। ठीक है, तो ये था हमारा ऑपरेटर और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।